इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लाइन सफारी इटावा में एक नर भालू की बीमारी के चलते मौत हो गई। नर भालू भोलू के शव को पोस्टमार्टम के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा भेज दिया गया है। बड़ी खबर आप एबीपी भारत पर देख रहे हैं, जहां लाइन सफारी पार्क में एक नर भालू की मौत से सफारी स्टाफ बेहद दुखी। भालू भोलू को 6 मार्च 2017 को भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क झांसी झारखंड से नवाब वाजिद अली उद्यान लखनऊ लाया गया था और लखनऊ से 3 अप्रैल 2017 को इटावा सफारी पार्क में लाया गया था। लखनऊ से लाए गए नर भालू का चिकित्सा परीक्षण लाइन सफारी इटावा में कराए जाने पर नर भालू को क्रोनिक हेपेटाइटिस एवं टीबी से ग्रस्त पाया गया था। नर भालू की उम्र लगभग 13 वर्ष बताई जा रही है। इटावा लाइन सफारी में आने के बाद से ही लगातार नर भालू की चिकित्सा चलते रहने के बावजूद भी 27 सितंबर 2023 को लंबी बीमारी के चलते नर भालू की मृत्यु हो गई। लाइन सफारी इटावा में नर भालू भोलू की मृत्यु के कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल लाइन सफारी इटावा का समस्त स्टाफ भोलू भालू की मृत्यु से बेहद दुखी है। इटावा लाइन सफारी निर्देशक दीक्षा भंडारी ने नर भालू की मौत पर क्या कुछ कहा, देखिए एबीपी भारत पर। हमको आपको सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे इटावा सफारी पार्क में भालू सफारी में जो भालू भोलू था वो आज करीबन 12 बजे उसका देहांत हो गया है। भोलू मार्च 2017 में बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क रांची से लखनऊ जू लाया गया था और अप्रैल 2017 में इटावा सफारी पार्क में भालू भोलू लाया गया। मई 2017 में भोलू भालू में क्रोनिक हेपेटाइटिस लीवर का पाया गया और टीबी का भी डिटेक्शन हुआ इटावा सफारी पार्क लाने के बाद ही। सितंबर 2017 में फिर भोलू भालू की जो टीबी की चिकित्सा चल रही थी, चिकित्सा के उपरांत जब उसका फिर से टेस्ट किया गया तो 2017 के सितंबर में वो ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड फिर से पाया गया। फिर लगातार चिकित्सा के बाद वो टीबी से रिकवर हुआ और फरवरी 2018 में जब फिर से उसका टेस्ट करवाया गया तो फिर वो टीबी पॉजिटिव आया। तो इस तरीके से जो हमारा भालू भोलू था वो टीबी से पूरी तरीके से कभी भी रिकवर नहीं हो पाया और उसको लिवर की भी कई समस्याएं रहती थी। इसी क्रम में 27 तारीख को यानी कि कल शाम उसको पोस्टीरियर पीछे के जो पैर थे उसमें पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स दिखाई दिए। वेटनेरियंस के तुरंत चिकित्सा करने पर यह पाया गया कि पीछे के जो पैर हैं उसमें वीकनेस हो गई है और चलने में वो असमर्थ है। हमने उसको तत्काल पूरी चिकित्सा उपलब्ध कराई, यथासंभव चिकित्सा जो हो सकती थी। फिर आज सुबह ये देखा गया कि आगे के पैर और आगे का जो पूरा हिस्सा है शरीर का वो भी पैरालिसिस उसको हो गया है और करीबन 12 बजे उसने अपने प्राण त्याग दिए। पूरे प्रकरण को देखा जाए तो भोलू भालू करीबन 13 वर्ष का रहा और 13 वर्ष की आयु में किसी तरीके से इटावा सफारी पार्क में अपने टीबी के परेशानी को लेते हुए और लिवर के परेशानी को लेते हुए भी उसको इतना लंबा वो यहाँ पे रह सका, 12 साल 13 साल जी सका, ये भी अपने आप में वेटनेरियंस की कोशिश के ही कारण हो सका। इटावा सफारी पार्क बहुत ही ज़्यादा गमगीन है इस पूरे प्रकरण को लेकर के।